तब सर हाँ बोलो बोलो। तब सर उस केस में कैसे हम लोग उनको सही डायरेक्शन में लाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टूडेंट्स भी कम है, मेजोरिटी भी नहीं है। नहीं नहीं, देखो फिर मैंने तुमको क्या बात बोला, ये जो तुम बात बोल रही हो कि लोग रास्ते में पेपर फेंक देते हैं, और क्या नाम है, जो म्यूजिक का तुमने बात बोला, देखो इसके लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो कंस्ट्रेंट होना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारी कंट्री जो है, ठीक है, आज तुमको पता है बहुत सारी कंट्री में इतना सफाई क्यों है, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है ना। वहां पे बहुत जल्दी हम्म। माने वहां पे आपके ऊपर पेनल्टी लग जाता है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बोला था कि हम लोग को सबसे पहले मिलिट्री रूल में रहना पड़ेगा, ठीक है, वी नीड टू लर्न डिसिप्लिन। आज हम लोग के तुम देखिएगा सबसे गंदा आदत तो लोगों का ये है कि कहीं भी खड़े होकर देर टॉयलेट करते हैं। इट लुक्स सो चीप, इट लुक्स इतना गंदा लगता है। पर खास करके बॉयज, और मैंने इनफैक्ट ज्यादा करके तो लोग ही लड़के ही करते हैं, मेल्स, नॉट द फीमेल बेसिकली। तो उन लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही मैन समझते हैं वहां पे खड़े होकर, एंड दे ब्लडी पिस एनीवेयर दे वांट। अंडरस्टूड। और ये कब तक नहीं रुकेगा, ये तब तक नहीं रुकेगा या तो उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, या उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली यू आर एक्चुअली प्रूविंग दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट इडियट पर्सन ऑन द प्लैनेट। उसको बताना पड़ेगा तू ऐसा कर रहा है, तो तेरा बेटा भी ऐसे ही करेगा, है ना, तेरे रिलेटिव्स भी ऐसे ही करेंगे, एंड यू आर नॉट, माने इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अंडरस्टूड बात को। जैसे अभी देखो बहुत सारे पूजा पूजा के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोग इतना लाउड म्यूजिक बजाते हैं, और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होता है वो पढ़ नहीं पाते। अगर आप उनसे जाके बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट में ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उनको समझना पड़ेगा ये लॉ ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये लोगों को आम प्रिंसिपल है, लोगों को समझ में आता है कि आपके मनोरंजन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एक्साइटमेंट nobody else should get hurt या could be in a problem, ठीक है, उनको हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें तो बात होता सेंस ऑफ ह्यूमर। तुमको पता है बहुत सारे लोग, खास करके मैंने देखा है आजकल के जो कॉमेडियंस हैं, ठीक है, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हो, उनको ये भी नहीं पता कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या होता है। पता है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो वो भी, उसको वो मजाक भी ना उसको अच्छा लगे, मतलब उसको उस मजाक से हर्ट नहीं। अगर तुम्हारे मजाक से कोई आदमी हर्ट हो रहा है तो उसको फिर मजाक नहीं बोलते। नंबर वन। नंबर टू, एज अ टीचर आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे कॉमेडियन कॉमेडी शो देखता हूं जो मेरे बच्चे भी देखते हैं, जो मुझे बहुत खराब लगता है। तो इतनी गंदी स्लैंग यूज करते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, गंदी गंदी गालियां देना, ठीक है, स्वेरिंग करना, अब्यूज करना, ठीक है, यूजिंग द बैड वर्ड्स, ठीक है, जो आज के समाज को बहुत कूल लग रहा है। बट दिस इज नॉट राइट। अंडरस्टूड। आज के डेट में मैंने मैंने सुना कितने को टट्टी कर दिया, हंग दिया भाई, हंग दिया, ये तो हंग दिया। ये क्या लैंग्वेज है भाई? आर यू एजुकेटेड पर्सन? और सबसे गंदा बात है, पीपल आर एक्चुअली, यू वोंट बिलीव, अगर हम लोग इस तरह की भाषा आज से 20 साल पहले अपने पेरेंट्स के सामने यूज करते ना, वो लोग हम लोग की इतनी पिटाई करते, कोई कोई इसकी वो ही नहीं है, इतनी पिटाई होती है हमारी। माने कोई भी कल्चर अच्छे अच्छी फैमिलीज में इस तरह की बातें नहीं करता। इंग्लिश गाने देख लो, दे ऑल यूजिंग स्वेरिंग, गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। पीपल आर फाइंडिंग कि कितना मजा आ रहा है भाई ये सब वर्ड बोल के, कितना अच्छा लग रहा है गाली देकर। ये क्या जनरेशन हो रहा है भाई? दिस इज नॉट एजुकेशन। आप उसको क्या बोलेगा रिश्ता? तुम यहाँ पे लाउड म्यूजिक की तरह बात बोल रही हो, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन में जिस प्रकार से ये लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डर्टी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसके बाद में तुम क्या बोलोगे? सर सही कहा, तो लोग अनएजुकेशन ही फैला रहे हैं, इलिटरेसी वो लोग फैला रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ट्रेंड चल रहा है और फिर उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोग चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिल्म हो जो कहीं भी क्यों ना हो। और इतना गंदा लगता है मेरे को तो, अगर और उल्टा अगर मैं कुछ बोल दूं किसी को जाके तो वो मेरे अंदर से बोलेगा। खैर इसका इसका भी टाइम आएगा, ये भी चेंज होगा। ये अभी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड भी हटेगा क्योंकि दिस इज अ वेरी बैड ट्रेंड, और ये बेसी दिन नहीं चलने वाला। मैं तो देखता हूँ ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, एक्चुअली सबके अंदर कोई कोई नॉलेज है ही नहीं। दे डोंट नो व्हाट कॉमेडी इज, ठीक है। उनके उनके पास कोई पोइट्री का लेवल ही नहीं है, यू नो द काइंड ऑफ जो एक्सप्रेशन है, लिटरेचर तो जानते ही नहीं वो। दे डोंट हैव लिटरेचर इन दैट। उनको लिटरेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। देर आर ओनली टाइम पास। खैर चलो, अपन यहाँ बात कर लेते थे इश्यू ऑफ ड्रेस कोड। रीड करो अनुष्का।
सृजन मैं तुमको रीड करने कम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनुष्का का माइक अच्छा है, उसका आवाज अच्छा आ रहा है, ओके। तुम्हारा माइक पे थोड़ा ओके सर। डिस्टर्बेंस हो रहा है, एको हो रहा है ज्यादा, इसी के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड अलॉट। चलो अनुष्का रीड। The issue of dress code. If choosing what to wear is an expression of one's freedom, then how should we look at the following situations where there are restrictions on dress? In China, during Mao's regime, all the people had to wear Mao's suits based on the argument that it was expression of equality. A fatwa was issued against Sania Mirza for her style of dress that was considered by one cleric to be against the dress code prescribed for women. The rules of a test match in cricket require every cricketer to wear white dress. Students are required to wear school uniforms. So let us debate for it. हाँ, let us Let us debate. debate some questions. हाँ, right, पढ़ो। Okay, sir. Let us debate some questions. Is the restriction on what to wear justified in all cases or only in some? When does it constitute a constraint on freedom? Who has the authority to impose these constraints? Should religious leaders be given the authority to issue decrees on dress? Can the state decide what one should wear? Should the ICC set down rules of what to wear when playing cricket? Is the imposition excessive? Does it diminish the many ways people have of expressing themselves? What are the consequences of accepting the impositions? While will the society become equal if everyone dresses the same way as in Maoist China? Or are women being denied the participation in sports if they cannot wear clothes that would help them to compete effectively? Compete effectively. Will the game be affected if cricketers wear colored clothes? Okay, now these are some of the burning questions जो अभी तुमने देखा भी होगा, हाल के टाइम पे हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, दे ऑल आर डिबेटेबल, है ना। ये क्वेश्चन के ऊपर काफी लंबा लंबा डिबेट हो सकता है, यहाँ तक कि वो जो हम लोग का भी वो जो हुआ था, क्या बोल रहे थे उसको, वो जो ड्रेस को लेकर हुआ था ना हम लोग के, हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ था, वो हिजाब को कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया, ठीक है। देखो इसका सबका फंडामेंटल रूल है हार्म प्रिंसिपल, अंडरस्टूड, सबका फंडामेंटल रूल है हार्म प्रिंसिपल। और सेकंड बात मैं तो ये बता दूं कि यहां पर क्या होना चाहिए, आप अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो ना, तो पहले अपने ऊपर झांक कर देखो कि क्या आप उस चीज को फॉलो करोगे, क्या है कि नहीं। आप अगर किसी को किसी रूल्स में बांधना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, है ना। बोल रहा किसी को जज करने से पहले अपने आप को जज करो, दैट हैज टू बी द बिगेस्ट थिंग। अगर आप अपने ऊपर बने, बोलते ना इट इज वेरी इजी टू, जैसे पोर्शिया ने नहीं बोला मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि इट इज वेरी इजी टू से 20 गुड थिंग्स टू अदर्स, ठीक है, बट वी डोंट फॉलो देम आवरसेल्व्स। आज तुम देखो जो बच्चे होते हैं ना, जब 10 के 12 के बच्चे होते हैं, उनको सब लोग, टीचर लोग, पेरेंट्स लोग, सब लोग ज्ञान दे देता है, बेटा पढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क करो, है ना, मेहनत करो बेटा, 12 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो। उस आदमी को बोलो कि आप जब बच्चे को बोल रहे हो 8 घंटा पढ़ने, 10 घंटा पढ़ने और कंसिस्टेंसी से पढ़ने, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने, तो अगर आप उतना कॉन्सेंट्रेट कर लेते तो आप फिर मुकेश अंबानी नहीं बन जाते। क्या समझे बात को, है कि नहीं, समझ आ रही बात को। हम लोग जिस भी आदमी, सबसे पहले जो आदमी आपको ज्ञान दे रहा है ना, पहले आप उसका देखो क्रेडिबल क्या है, वो क्या कर रहा है। और हम लोग दूसरे को तो बोल देते हैं पर खुद हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। तो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले ये देखो क्या ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई होगा, समझ में आ रहा बात को। अगर आप इसको अपने ऊपर जज कर लोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ में, कंट्रोवर्सी होगी नहीं। अगर आप जो बोलते हो खुद फॉलो करो, दूसरा आदमी फेंक रहा है कूड़ा, आप उसको जाकर बोल दो यार कूड़ा मत फेंको यहाँ पर कभी आपने देखा कि आपने भी वो काम किया है, हर वक्त आप भी करते हो वो काम, है ना। किसी को बोलने से पहले हमेशा वो चीज अपने ऊपर लगाओ, उसके बाद किसी को बोलो, देखो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये बहुत सारा डिबेटेबल टॉपिक से आप लोग डिबेट करो, क्लास में इसके बारे में बैठ के बात करो, चर्चा करो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, और क्या इंटरेस्टिंग निकल के आता बताना मेरे को, ठीक है। चलो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है, पहला लाइन,
पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। ये मान के चलो, एक बात समझ कर रखो, तुम भी इसी अर्थ पर हो, हम भी इसी अर्थ पर है, ठीक है, और अर्थ को ना कोई इंसान डोमिनेट नहीं कर सकता, इजंट इट? तो आप भी यहाँ पर कोई 6,000 साल जीने के लिए नहीं आए। सबसे पहले तो हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ को 6,000 साल, 60,000 साल, 6 लाख साल नहीं जिएंगे। हमारी भी यहाँ पर जो उम्र है ना, वो 60, 65, 70 ईयर्स की है। उसमें से स्टार्टिंग के 20 तो आप छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम तो आपका कोई कुछ है ही नहीं। 20 में तो आपको मम्मी पापा खाना खिला रहे हैं, आप खुद ही है। लास्ट के भी 10 छोड़ दो, आप इतने बूढ़े हो जाओगे कि आपका शरीर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो माने अगर आप 70 जी रहे हो, 30 तो छोड़ दो, 40 बचा। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर लिटरली कोई इंसान इस दुनिया में जीता तो खाली 40 साल ही जीता है। वो 40 साल में आपके पास इतना ज्ञान है कि आप पूरी दुनिया चेंज कर देंगे ना। 40 साल में आप सबके ऊपर जजमेंट पास कर रहे हो, भगवान के ऊपर में, अल्लाह के ऊपर में, गॉड के ऊपर में, चर्च के ऊपर में, इंसान के ऊपर में, हर आदमी को जज कर रहे हो। अरे भैया, 40 ईयर्स में आप क्या कर लोगे? क्या क्या चेंज कर लोगे आप 40 ईयर्स? बताइए तो। 40 ईयर्स में आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, और वो ये है, अच्छा काम करो जिससे लोग आपको देखे और बोले ये आदमी अच्छा था, इसने अपना भी लाइफ अच्छे से जिया और इसके संग जो रहे वो लोग भी अच्छे से जिए। चेंज हम कुछ नहीं कर सकते 40 ईयर्स में, है ना। बर्बाद हम जरूर कर सकते हैं 40 ईयर्स में, हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते 40 ईयर्स में। राइट या रॉन्ग? Yes, sir. है ना? But as a political science student, we can try to do some changes. Definitely, there are only political science student जो हैं, they can bring change to the society. This can only be done by political science student, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि सोसाइटी कैसे चलता है, अंडरस्टूड, और सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बन सकते हैं वो समझ में आ रहा है। अब देखो, इतने बड़े बड़े लीडर्स थे ना, महात्मा गांधी कितने बड़े लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस कितने बड़े लीडर थे, इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल ले लो, क्या चेंज कर दिया सोसाइटी में? क्या उसके बाद क्राइम नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? क्राइम हुआ ना। हुआ सर। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी तो फेलियर ही है। जब इतने बड़े लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वो लोग चेंज नहीं ला पा रहे हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में चेंज आएगा कैसे? सोसाइटी में चेंज तभी आएगा जब आप देना सीखो और लेना मत सीखो। माने लेना कम करो, दो ज्यादा सोसाइटी को। मैंने पहले भी बोला था कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप देश को दे क्या रहे हो, ना कि आप देश से ले क्या रहे हो। जब हर आदमी का मोटिव ये हो जाएगा ना कि मैं देश को दूंगा ज्यादा, देश से लूंगा कम, ये देश अपने आप सुधर जाएगा। अंडरस्टूड? ट्राई टॉलरेंस, ट्राई टू गिव टू पीपल रादर देन टेक फ्रॉम देम। अंडरस्टूड? धरती बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, इतना रिसोर्सेस तो इंसानों के पास में है कि इंसान आराम से जी सकता है, प्रोवाइडेड वो सामने वाले को जीने दे। ठीक है, हमारे जैन लोग बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। ठीक है, दैट इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनकाइंड, कि जियो और दूसरे को भी जीने दो, बस सब कुछ हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो people should be ready to tolerate different ways of life, different point of view and different interests, so long as they do not cause harm to others. But such tolerance need to be extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred against them. तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा जब कोई आदमी किसी के खिलाफ आपको इंस्टिगेट कर रहा है। हेट कैंपेन इज नॉट राइट, ठीक है। हेट कैंपेन्स कॉज सीरियस हार्म टू द फ्रीडम ऑफ अदर्स, एंड एक्शन दैट कॉज सीरियस हार्म्स आर एक्शन ऑन विच कंस्ट्रेंट्स कैन बी इम्पोज्ड। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के अगेंस्ट में हेट कैंपेन चल रहा है तो कभी भी उसको चलने मत दो, ठीक है। स्पीक अगेंस्ट इट, ओके। बट वी मस्ट मेक श्योर दैट द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड आर नॉट सो सीवियर दैट दे डिस्ट्रॉय फ्रीडम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, we will not ask for life imprisonment for those who only conduct hate campaigns. Maybe some restrictions on the movement or some curtailment of the right to hold public meetings can be considered, especially if they continue to carry on this campaign. माने यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर सपोज कर लो कोई आदमी हेट कैंपेन कर रहा है तो उसको क्या फांसी दे देगा तुम? आप कैसे रोकेंगे उसको? लाइफ इंप्रिजनमेंट में देंगे? नहीं। क्या कर सकते हो उसको? हम लोग उसको पब्लिक स्पीकिंग करने से रोक सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको पब्लिक मीटिंग करने से रोक देंगे, है ना। उसको क्या नाम है, उसका इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे, उसको सोशल मीडिया से बाहर कर देंगे। पर आप उसको बाहर, मतलब उसको आप जान नहीं ले सकते उसको। अंडरस्टूड? Yes, sir. In the constitutional discussion in India, the term used for such justified constraint is reasonable restrictions. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस।
The restrictions may be there, but they must be reasonable. That is, capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion of action being restricted. Since then, it would impinge on the general condition of freedom in society. We must not develop a habit of imposing restrictions, since such a habit is detrimental to freedom. तुम देखता होगा बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में तो कोई क्राइम करता है ना, तो हमारे इंडिया में देखो सबसे पहले उसको लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद किसी को सजा होता है। तो लोग बोलते हैं यार आपके इंडिया में सजा देने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल ये है कि एक भी गलत आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए। हो सके उसके चक्कर में अगर 100 आदमी को हम छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक भी गलत आदमी को हम लोग को सजा नहीं देना चाहिए। दैट इज आवर मोटिव। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लॉज है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोटिव अच्छा है, इजंट इट? राइट और रॉन्ग? याद रखो, व्हेन यू आर किलिंग अ पर्सन, तुम खुद सोचो, तुम इस धरती पे जो आए हो, तुम इस अर्थ पे आओ 60-65 ईयर्स के लिए आए हो, एक दूसरा आदमी भी इस अर्थ पे 60-65 ईयर्स के लिए आया है, उसने एक क्राइम किया, मान लो हीनियस ही क्राइम किया, और तुम सोच रहे हो कि हम उसको फांसी पर लटका दे। अब तुम लोग अजम्पशन लो कि हो सकता है दिस इज ओनली वन लाइफ, इसके बाद आपको दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, हीनियस क्राइम किसी का एक हैबिट बन जाता है, और कभी कभी कोई हीनियस क्राइम माने बाय डिफॉल्ट हो जाता है, माने ऑन सिचुएशन हो जाता है। दो तरह क्राइम्स में भी बहुत सारी चीजें है ना, कभी कभी कोई आदमी गुस्से में आके अपने दोस्त को जोर से मार दिया और वो लड़का दूसरा उसका दोस्त मर गया, लेकिन वो आदमी ऐसे करना नहीं चाहता, गुस्सा हो गया ना, मतलब मोमेंट, ऐसा मोमेंट बन गया, मोमेंट ऑफ रेज, जिसमें उससे कांड हो गया, तो आप उस आदमी को क्या सजा, आप उसको क्या फांसी लगा दोगे उसको? है ना? डेफिनेटली जब उसके जिसका मरा है, जिसका फैमिली का मरा है, उसको तो गुस्सा ही रहा हो, 100% बात। तो आप इस प्रोसेस को जब लंबा करते हो ना, तो जो सामने वाली फैमिली है, तुम देखिएगा बहुत बार फैमिली बोलती है यार हमारा तो गया, और वो लड़के को भी हम जानते हैं, उसकी भी गलती नहीं थी, उसको भी छोड़ दीजिए। हो सकता है 10 साल के बाद जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वो फैमिली भी उस लड़के को छोड़ देगी, है कि नहीं? कोर्ट का ड्यूरेशन लंबा है ना, टाइम मिलेगा, उस फैमिली को रियलाइज होगा कि ये लड़के ने जानबूझ के नहीं मारा, इट हैपेंड। ठीक है, ये हो सकता है, किसी भी इंसान के संग हो सकता है, अंडरस्टूड? तो इसी के लिए कभी कभी इस प्रोसेस को लंबा करने से क्या होता है कि रिपेंटेंस होता है। तो मालूम है, जब वो फैमिली दूसरे लड़के को छोड़ देगी, तो वो लड़का भी फूट फूट के रोएगा कि उससे गलती हो गया था, उसके गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया, हो सकता है वो उसका फ्रेंड ही हो। सो देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि किसी को भी आपने मार दिया तो चढ़ा दो फांसी, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। एवरीबडी हैज वन लाइफ, और हम लोग को चाहिए कि हम चीज को रोके। ठीक है, हम उस सिस्टम को रोके, ना कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर आप सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर आप उसको रोक नहीं रहे। समझ में आ रहा बात? और ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिनका मेंटल सेटअप ही खराब हो गया है, जिनकी आदत ही बन गई है, उनको तो फिर हटाना ही पड़ेगा समाज से, क्योंकि हार्म प्रिंसिपल वाला फैक्ट है कि भाई जो लोग हैं डेंजरस उनको तो हटाओ, आप तो कुछ कर नहीं सकते उनका, बिकॉज दैट इज बिकम देयर हैबिट। ठीक है, और कभी कभी हम लोग को टू सेट एन एग्जाम्पल भी काम करना पड़ता है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है प्रिवेंशन, नॉट डिस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने। ओके, चलो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी देंगे। हो सकता है कभी कभी क्लास में हम लोग ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, ठीक है, कभी कभी कोई पॉइंट हम लोग ऑफ द ट्रैक डिस्कस करते हैं, पर ये भी करना जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग खाली थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे तब भी हम लोग का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है ना? कभी कभी हम लोग जब ऑफ द टॉपिक जाते हैं तो हम लोग चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ऑफ द टॉपिक भी क्लासेस में जाना होगा। जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा वीडियो पास करके देख ले। ठीक है, तो ये हम लोग का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं, तो अगर ऑफ द टॉपिक भी जा रहे हैं तो वो भी हम लोग के बेटरमेंट के लिए ही है। ओके, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. बाय बाय बेटा, Bye, sir. बाय।